स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और आज इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में हमें सबसे बाहर वाला हिस्सा जो नज़र आता है ये जिसे हम पिन्ना कहते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक अंदर एक नाली जा रही है कान के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर कैनाल। अच्छा, ईयर कैनाल भी हमें नज़र आती है या हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके नाली के बिल्कुल एंड पे एक बिल्कुल ड्रम की तरह, ढोल की तरह एक स्किन होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। हायर क्लासेस में आप जाके इसका नाम भी पढ़ेंगे। उस मेम्ब्रेन को हम वैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ उसको सिर्फ हम सिंपली ईयर ड्रम कह देंगे। यानी ड्रम की जैसे स्किन होती है ढोल की, ऐसे ही ईयर ड्रम के अंदर हमारी ये छोटी सा एक पर्दा है जो कि साउंड वेव्स टकराने के बाद इसके साथ वाइब्रेट करता है। अभी हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में कि इसके 3 बड़े बड़े हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? जी, द फर्स्ट पार्ट इज आउटर ईयर। आउटर ईयर में हम देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये पिन्ना और अंदर एक नाली नजर आती है जिसे हम ईयर कैनाल कहते हैं। और उसके बाद ये देखें, ये पिन्ना है और इसके साथ ये ईयर कैनाल है। ईयर कैनाल कहाँ खत्म हो रही है? जाके ईयर ड्रम के ऊपर। अब ये स्ट्रक्चर इसका कान का इस तरह क्यों है? क्योंकि साउंड वेव्स को ये क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है नाली के जरिए, ईयर कैनाल के जरिए। कहाँ पे? ईयर ड्रम के अंदर। और ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अच्छा, वाइब्रेशन के बाद क्या होता है? उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, यानी मिडल ईयर। जी, सेकंड पार्ट क्या है? मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होता है? मिडल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स हैं, हड्डियां हैं। और ये हमारे एक कान में 3 बोन्स होती हैं। इनके नाम क्या है? हैमर बोन, एनविल बोन और स्टिरअप बोन। सबसे पहले जब एक तो पहली बोन जो है हैमर बोन, ये हमारे ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है। जब ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करता है तो साथ ही ये हैमर बोन जो है ये वाइब्रेट करती है। ये दूसरी बोन को वाइब्रेट करवाती है, किसको? एनविल बोन को। और एनविल बोन फिर तीसरी बोन को वाइब्रेट करवाती है, स्टिरअप बोन को। और स्टिरअप बोन फिर आगे जुड़ी हुई है किसके साथ? कॉक्लिया के साथ। वो फिर हमारा थर्ड और इनर पार्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड पोर्शन इनर ईयर। अब इनर ईयर का क्या काम है? इनर ईयर का काम होता है कि जब साउंड वाइब्रेशन इसके अंदर आती हैं तो इसके अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड, जब वो वाइब्रेशन, वो जो पीछे से आ रही होती हैं सारी बोन्स को वाइब्रेट करती हुई, तो इस लिक्विड के अंदर भी वही वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसे हम पानी के अंदर, तालाब के अंदर कंकर फेंकते हैं तो उसके अंदर लहरें पैदा होती हैं, ऐसे ही हमारे कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर भी लहरें पैदा होती हैं। वो लहरें फिर आगे ट्रांसमिट होती हैं कहाँ पे? आगे ऑडिटरी नर्व के अंदर। लेकिन ये ऑडिटरी नर्व इसे क्यों कहा गया है? इसके अंदर छोटे छोटे बालनुमा रेशे हैं। असल में ये रेशे नहीं है, ये नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं जो ब्रेन से आ रही हैं। और यहाँ पे जब अंदर जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करेगा तो ये छोटी छोटी जो रेशानुमा न्यूरॉन्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, उनको वाइब्रेशन फील होती है तो वो फिर सेंसेशन लेके कहाँ जाएंगी? ऑडिटरी नर्व के जरिए। और आपको पता है कि ऑडिटरी नर्व के साथ ही हमारा अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है और वो वाइब्रेशंस ब्रेन को जाके सुनाई देती हैं और हमारा ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि ये किस चीज का साउंड है। और इस तरह हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मोटर बाइक की आवाज़, चाहे 1000 मोटर बाइक आ रहे हों, जा रहे हों, लेकिन घर के बाहर जब आपके मोटर बाइक या गाड़ी की आवाज़ जब आएगी तो आप फौरन अंडरस्टैंड कर लेंगे। इवन हॉर्न्स, आप अपनी बाइक का, अपनी गाड़ी का हॉर्न जो है वो फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कौन करता है? एक दफ़ा वो सेंसेशन हमने सुनी हुई है और हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट करते ही पहचान लेता है कि ये किस चीज़ की साउंड है।
ठीक है। इसी तरह हमारे बहन भाई जब बोलते हैं, हमारे माँ बाप जब बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे कि हमारे ब्रेन ने जो पहले आवाज़ें सुनी हुई हैं वो उन आवाज़ों को इंटरप्रेट करता है और दोबारा सुन लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसका हमने एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर, ये तीनों को बारी बारी हमने देखा और इनके स्ट्रक्चर को भी देखा। अब आपका क्या काम है कि आपने इस डायग्राम को 3 से 5 मरतबा कम से कम बनाए और बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करने के बाद एक फिर नीट डायग्राम बनाएं और वो डायग्राम मुझे भी सेंड करें और इस टॉपिक को भी लर्न करके आपने मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच। वाइब्रेट करवाती है स्टिरअप बोन को, और स्टिरअप बोन फिर आगे जुड़ी हुई है किसके साथ, कॉक्लिया के साथ। वो फिर हमारा थर्ड और इनर पार्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड पोर्शन, इनर ईयर। अब इनर ईयर का क्या काम है, इनर ईयर का काम होता है कि जब साउंड वाइब्रेशन इसके अंदर आती हैं तो इसके अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड, जब वो वाइब्रेशन, वो जो पीछे से आ रही होती हैं सारी बोन्स को वाइब्रेट करती हुई, तो इस लिक्विड के अंदर भी वही वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसे हम पानी के अंदर, तालाब के अंदर कंकर फेंकते हैं तो उसके अंदर लहरें पैदा होती हैं, ऐसे ही हमारे कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर भी लहरें पैदा होती हैं। वो लहरें फिर आगे ट्रांसमिट होती हैं कहाँ पे, आगे ऑडिटरी नर्व के अंदर। लेकिन ये ऑडिटरी नर्व इसे क्यों कहा गया है, इसके अंदर छोटे छोटे बालनुमा रेशे हैं। असल में ये रेशे नहीं है, ये नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं जो ब्रेन से आ रही हैं। और यहाँ पे जब अंदर जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करेगा तो ये छोटी छोटी जो रेशानुमा न्यूरॉन्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, उनको वाइब्रेशन फील होती है, तो वो फिर सेंसेशन लेके कहाँ जाएंगी, ऑडिटरी नर्व के जरिए। और आपको पता है कि ऑडिटरी नर्व के साथ ही हमारा अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है और वो वाइब्रेशंस ब्रेन को जाके सुनाई देती हैं और हमारा ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि ये किस चीज़ का साउंड है, और इस तरह हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मोटर बाइक की आवाज़, चाहे 1000 मोटर बाइक आ रहे हों, जा रहे हों, लेकिन घर के बाहर जब आपके मोटर बाइक या गाड़ी की आवाज़ जब आएगी तो आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेंगे। इवन हॉर्न्स, आप अपनी बाइक का, अपनी गाड़ी का हॉर्न जो है वो फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कौन करता है, एक दफ़ा वो सेंसेशन हमने सुनी हुई है और हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट करते ही पहचान लेता है कि ये किस चीज़ की साउंड है। ठीक है। इसी तरह हमारे बहन भाई जब बोलते हैं, हमारे माँ बाप जब बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे कि हमारे ब्रेन ने जो पहले आवाज़ें सुनी हुई हैं वो उन आवाज़ों को इंटरप्रेट करता है और दोबारा सुन लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसका हमने एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर, ये तीनों को बारी बारी हमने देखा और इनके स्ट्रक्चर को भी देखा। अब आपका क्या काम है कि आपने इस डायग्राम को 3 से 5 मरतबा कम से कम बनाएं और बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करने के बाद एक फिर नीट डायग्राम बनाएं और वो डायग्राम मुझे भी सेंड करें और इस टॉपिक को भी लर्न करके आपने मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।